बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and most merciful. This is video number 5 and week number 4. In week number 3, in the last video, we have discussed unit number 2, lesson number 1 and 2. Our last topic was multiples. Now, today we are starting lesson number 3, which is factors. First, you have to make a title page of lesson number 3. And the student, I have given a homework to you in my last video. I hope you have completed it. Now we are starting lesson number 3, factors. What are factors? What are factors? Factors are whole number that will divide exactly into other whole number. Factors are whole numbers that will divide exactly into other whole number. Factors जो होते हैं वो ऐसे numbers होते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे आप नंबर ले लें, जैसे 60 है। अब 60 के फैक्टर्स निकलेंगे डिफरेंट होल नंबर्स, वो भी क्या होंगे आपके पास, होल नंबर्स ही होंगे। ठीक, फैक्टर्स आर होल नंबर्स दैट विल डिवाइड एग्जैक्टली इनटू अदर होल नंबर्स। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें आपके पास 12, तो 12 जो है हमारा वो मज़ीद डिवाइड हो सकता है एग्जैक्टली इनटू अदर होल नंबर्स। अगर 12 को मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 2 6 हमारे पास क्या हो जाएगा 12, तो 6 जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। इस तरह से जिस नंबर से भी कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए, मतलब 12 जिस नंबर से आपका कम्प्लीटली डिविजिबल होगा वो सब उसके क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे। फैक्टर्स निकालने का तरीका होता है, क्या मेथड होता है, वो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 में स्टडी करेंगे। दिस इज डेफिनेशन ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स ऑफ 12 आपके पास क्या हो जाएंगे 1। सिंपली आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको कि 12 जिस जिस टेबल में आता है वो उसके क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे। जैसे 1 के टेबल में 12 आएगा, 2 के टेबल में 12 आएगा, 2 6 12, 3 के टेबल में 3 4 12, 4 के टेबल में 4 3 12, 6 के टेबल में 6 2 12। तो जिस जिस टेबल में भी आपका 12 आ रहा होगा तमाम नंबर्स 12 के क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे। 1 2 3 4 6 एंड 12 आर द फैक्टर्स ऑफ 12। नाउ कॉमन फैक्टर, व्हाट आर कॉमन फैक्टर्स? कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे अगर आपके पास कोई दो नंबर हैं उनके आपको कॉमन फैक्टर निकालने हैं, जैसे आपने कॉमन मल्टीपल निकाले थे लास्ट लेसन में, इसी तरह से कॉमन फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूँ 12 के और 6 के आप कॉमन फैक्टर्स निकालें, फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 6 एंड 12। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 6 एंड 12 क्या क्या होंगे? सबसे पहले आप 6 के फैक्टर्स लिख लें। 6 के क्या फैक्टर्स होंगे आपके? 6 कौन कौन से टेबल में आएगा? 1 2 3 एंड 6। इसी तरह से 12 के क्या थे आपके पास फैक्टर्स? 1 2 3 4 6 एंड 12। ठीक है, तब कॉमन फैक्टर्स यानी कि जो दोनों में सेम हो, 1 2 3 and 6, these are common factors।
कॉमन फैक्टर्स आपके क्या क्या होगा, 1 2 3 एंड 6, दीज आर द कॉमन फैक्टर्स। नाउ इसी तरह से आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स जो सबसे बड़ा फैक्टर आपके पास सेम हो दोनों नंबर्स में। जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, लास्ट वाला फैक्टर कौन सा सेम है हमारा 6, तो दिस इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यू हैव टू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ फैक्टर्स एंड व्हाट आर कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स आर द नंबर विच आर सेम इन गिवन नंबर। जो भी आपको गिवन नंबर दिए हुए हैं उनके फैक्टर्स में जो आपके पास सेम नंबर होगा वो क्या कहलाएगा आपका कॉमन फैक्टर। नाउ कम टू द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। Take out book page number 18. Question number 1 is on your book page number 18. Find the common factors. Find the common factors of 40 and 56. 40 एंड 56 के आपको क्या निकालने हैं, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। इसका मेथड क्या होता है आपके पास, आप साइड में एक रफ वर्क कॉलम ड्रॉ करेंगे। रफ वर्क में आपने इस तरह से, ये कह रहा था आपका एलसीएम, एलसीएम निकालना है आपने 40 का। स्टार्ट हमेशा हम लेते हैं 2 से। 2 का टेबल आपने इतना रीड करना है कि आपके पास 40 आ जाए, या आप इस तरह से भी कर सकते हैं। फर्स्ट डिजिट को देखेंगे पहले आप, फर्स्ट डिजिट क्या आपका 4 इवन नंबर है, तो 4 जो है आपका वो इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 2 जा 4 एंड 0 इसी तरह से एज इट इज़ आ जाएगा। फिर इसी तरह से आगे कंटिन्यू करेंगे, 2 1 जा 2 एंड 0। फिर 10 कम्स इन टेबल ऑफ 2, 2 5 जा 10 एंड द लास्ट 5 डज नॉट कम इन टेबल ऑफ 2 3 4, 5 कम्स इन टेबल ऑफ 5 1 जा 5। पहले आपने इस तरह से 40 का क्या किया, एलसीएम निकाल लिया। इसी तरह से आपने 56 का भी एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, पहले हम 40 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 40 के फैक्टर्स किस तरह से निकालेंगे हम, फैक्टर्स ऑफ 40। क्या क्या हो जाएंगे हमारे पास फैक्टर्स, किस तरह से निकालते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 के टेबल में 40 आएगा, 1 40 जा 40, तो 1 हो जाएगा पहला फैक्टर इसका। द सेकेंड वन इज 2 इज रिटन हेयर, तो 2 इज द फैक्टर ऑफ 40। देन 3 इज नॉट प्रेजेंट हेयर, 3 के टेबल में 40 नहीं आएगा, इसका मतलब आपका नाउ वी कैन मेक 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा हमारे पास 4 मिल रहा है। इस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन भी करवा के देखनी है नंबर को, जो हमारे यहाँ पे नंबर्स आंसर में आ रहे होंगे साइड में। 2 2 जा 4 बन रहा है, 4 आपका क्या है 40 का फैक्टर है। अगर आप चेक करें 4 का टेबल पढ़ें तो आपको 40 भी मिल जाएगा, 4 टाइम्स जा 40, तो इट मीन्स 4 इज द फैक्टर ऑफ 40। 4 के बाद 5 आपका मौजूद है, 5 8 जा 40। देन 6 आपका नहीं है और 6 आपका बन भी नहीं सकता। मल्टीप्लिकेशन करके देखनी है आपने, ठीक है, एडिशन नहीं करनी कि आप एडिशन कर लें 5 + 1 6, ऐसा नहीं है। फैक्टर्स किस तरह से निकालते हैं, मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो इन नंबर्स को आपस में इसको इससे करवा लें। 2 नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं आप, 3 नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करवा के देख सकते हैं आप, इन 2 नंबर्स को भी करवा सकते हैं, इनको लास्ट के 3 नंबर्स को भी करवा सकते हैं। आपने पॉसिबिलिटीज़ देखनी है सारी की सारी कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। नाउ 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा आपका क्या बन रहा है यहाँ पर 8, और ये 2 2 जा आपका क्या बना था 4 बना था, ठीक है। 8 आ गया आपका फैक्टर ऑफ 40, 8 5 जा 40 होता है। देन 8 के बाद 9 नहीं है, 10, 5 2 जा 10 और 10 ऑल्सो रिटर्न हेयर। 10 के बाद 15 आपका नहीं बन सकता, 15 के टेबल में आपका 40 नहीं आता। देन 20 एंड द लास्ट इज 40। ये तमाम आपके क्या हो गए फैक्टर्स ऑफ 40 हो गए। अब फैक्टर्स ऑफ क्या निकालेंगे 56। Similarly we do the LCM of 56. 5 does not come in table of 2, but 56 is even number. 56 is an even number. ये even number है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल होगा। किस तरह से होगा, आपको अगर इस तरह से ना समझ में, आप पूरा इस तरह से 56 को 2 से डिवाइड करवा के चेक कर सकते हैं। जो भी आपका आंसर यहाँ पे आएगा वो आप यहाँ पे राइट कर देंगे, लेकिन मैं आपको जो शॉर्टकट समझा रही हूँ आप उन्हें उस तरह से समझना है। 2 2 जा 4, 5 से हमने कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर लिया, 5 से स्मॉलेस्ट नंबर लिया। 5 2 के टेबल में हमारा नहीं आ सकता था, इसलिए हमने क्या किया 5 से स्मॉलेस्ट नंबर देखा कौन सा है। 2 2 जा 4 आया यहाँ पे 5 में से हमारे पास क्या बच गया 1 बच गया। 1 को हम स्मॉलेस्ट छोटा सा 1 हम यहाँ पे राइट कर देंगे। अब जब हमने यहाँ 1 राइट कर दिया तो ये बन गया 16।
नाउ 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 हुआ पहले, 1 इसका बचा हुआ, इसके साथ आ गया 16 हो गया, 2 8 ज़ा 16. नाउ 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, then 2 7 ज़ा 14 and then 7 1 ज़ा 7. Now we will write the factors of 56. ये 1 जो राइट कर रहा था आप चाहें तो इसे लिखा रहने दें या फिर इसे इरेज भी कर सकते हैं. 1 2 4 7 8 14 28 एंड 56. किस तरह से लिखे मैंने? 1 मौजूद था, 1 प्रेजेंट था, 2 भी था आपका, इसके बाद 2 2 ज़ा 4 हुआ आपका, इसके बाद 7 मौजूद था आपका, 5 के टेबल में आपका नहीं आता 56, 6 के टेबल में भी आपका 56 नहीं आता और 6 आपका यहाँ पे किसी तरह बन भी नहीं रहा. 7 मौजूद है, देन 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 मौजूद है अगेन, देन आपके पास 14 मौजूद है, 7 2 ज़ा 14 भी बनता है, 14 यहाँ पे राइट भी हुआ है, देन 28 एंड देन 56. नाउ द कॉमन फैक्टर्स आर कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू, क्या क्या हो जाएंगे कॉमन फैक्टर्स आपके? जो भी नंबर आपके दोनों में आ रहे होंगे, जो भी नंबर सेम होंगे, 1 2 4 5 इज नॉट हेयर, 7 इज नॉट हेयर, 8. कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आएगा आपके? 1 2 4 एंड 8. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए. इसी मेथड से आप क्या करेंगे, बाकी के पार्ट सॉल्व करेंगे. यू हैव टू कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 A, C, G and I part. The solution is present in your content. Now come to the question number 3 on page number 19. अच्छा, आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने एक्सप्लेन किया उसमें आपको 2 नंबर्स का कॉमन फैक्टर निकालना था, सिर्फ आपके पास 2 नंबर्स थे, जबकि बाकी G एंड I पार्ट में आपके पास 3 नंबर्स हैं. 3 नंबर्स में कॉमन फैक्टर उसी तरह से निकालेंगे जिस तरह से मल्टीपल्स निकालते थे आप. 3 नंबर जो हैं तीनों नंबर का आपको सेम ढूंढना होगा. ये नहीं कि किसी 2 में जो सेम है आपने वो लिख दिया कॉमन फैक्टर, तीनों में उसका होना नेसेसरी है. ठीक है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. कंप्लीट दिस फैक्टर ट्रीज. पेज नंबर 19, बुक पेज नंबर 19. Now this tree is given to you. Here are some branches. 48 की आपके पास यहाँ पे कुछ ब्रांचेस शो हो रही हैं. आपको उस ब्रांचेस में इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने. किस तरह से लास्ट में हमारे पास जो नंबर्स आएंगे वो क्या कहलाएंगे? प्राइम फैक्टर्स कहलाएंगे. प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं?
प्राइम फैक्टर्स आर नंबर विच कम्स इन इट्स टेबल, जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं वो क्या नंबर, क्या वो नंबर कौन से नंबर कहलाते हैं, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ खुद अपने आप से डिविजिबल होते हैं, जैसे कि 3 किसी और टेबल में नहीं आता, 5 किसी और टेबल में नहीं आता, तो 3, 5, 7 इस तरह के नंबर आपके क्या कहलाते हैं, प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं। और प्राइम नंबर क्या होता है आपके पास, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। 1 को हम प्राइम फैक्टर नहीं कहते, क्यों, क्योंकि 1 का जो होता है फैक्टर सिर्फ एक ही होता है, इटसेल्फ होता है, 1 का 1 फैक्टर होता है, 2 फैक्टर्स नहीं होते, जबकि प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, जबकि 1 का आपके पास सिर्फ एक फैक्टर होता है, इटसेल्फ। तो इसलिए 1 जो है आपका प्राइम नंबर तो कहलाता है लेकिन प्राइम फैक्टर नहीं कहलाता। किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको आप, 48 आपको दिया हुआ है, यू हैव टू डिवाइड 48 बाय 3 इन रफर कॉलम। थ्री 1 जा 3, 4 minus 3 1, 8 remaining, now 3 6 जा 18, the answer is 16, means 16 multiplied by 3 is 48, ठीक है। now 16 is divided into 2 branches, तो यहाँ पे आपके पास 16 डिवाइड हो रहा है 8 एंड आपको नंबर फाइंड आउट करना है, कौन सा नंबर यहाँ पे लिखें, जब 8 से मल्टीप्लाई करें उस नंबर को तो क्या बन जाए आपके पास 16 बन जाए, 8 2 जा क्या हो जाएगा आपका 16, 3 से कोई ब्रांच नहीं आ रही, सिंगल चल रहा है तो 3 ऐसे ही राइट होता रहेगा इसी तरह से। अब यहाँ हमारे पास 8 की 2 ब्रांचेस निकल रही हैं, ठीक है, 2 तो हमारा एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा, 8 में हमारे पास क्या होगा 2 ब्रांचेस निकल रही हैं। अब 8 किस तरह से बनता है, 2 4 जा 8 या फिर 4 2 जा 8। अब यहाँ पे 2 लिखें, यहाँ 4 लिखें या यहाँ 4 लिखें, यहाँ 2 लिखें, ये हमें कैसे पता चलेगा, हम आगे जब इसको देखेंगे, व्हेन वी सी इन डाउनवर्ड देयर आर ब्रांचेस 2 ब्रांचेस, यहाँ पे आपके पास 2 ब्रांचेस और निकल रही हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें 4 राइट करना होगा और यहाँ पे 2 राइट करना होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 2 राइट करेंगे तो 2 की मजीद ब्रांचेस हमें नहीं निकालनी है, 2 इज अ प्राइम फैक्टर। नाउ वी विल राइट 2 here and 4 here, then 4 will divided into 2 branches again, 2 and 2 is written as it is here. Now 2 2 2 2 and 3, these are the prime factors of 48 as I have explained. Question number 3 part A, you will complete question number 3 part B also from your content. Now come to the question number 4. In question number 4, you have to draw factor trees. यहाँ पे आपको फैक्टर ट्री ड्रॉ करके दिया था, आपने सिर्फ क्या करा था, इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले थे। यहाँ पे आपको फैक्टर ट्री खुद से ड्रॉ करना है, सिर्फ आपको नंबर बता दिया किस नंबर का आपको फैक्टर ट्री ड्रॉ करना है। यू हैव टू ड्रॉ फैक्टर ट्री, यू विल राइट फुल क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक, ड्रॉ फैक्टर ट्रीज। किसका फैक्टर ट्री आपको ड्रॉ करना है, 42 का। किस तरह से करेंगे, इसी तरह हम पहले 42 का एलसीएम लेंगे, 42 is an even number, it will divide it by 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, then 21 does not come in table of 2, so we will take 3, 3 7s are 21, now 7 is a prime number that comes in its table, जो सिर्फ अपने टेबल में आता है, तो इसलिए 7 1s are 7। आपके क्या क्या नंबर्स आ गए यहाँ पे, प्राइम नंबर्स कौन कौन सा है, 2 3 एंड 7, दीज आर प्राइम नंबर्स और प्राइम फैक्टर्स 2 3 एंड 7। अब हम इसको किस तरह से फैक्टर ट्री ड्रॉ करें, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय क्या है आपके पास 7, अब या तो 2 3 6 कर दें, 6 7 42 हो जाए, ठीक, या फिर हम 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 7 कर दें, 2 को ऐसे ही रहने दें, 3 7 21, एंड द लास्ट पॉसिबिलिटी इज वी कैन डू 2 7 14 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। किसी भी तरह करें आपका आंसर क्या बनेगा, 42 ही बनेगा। 6 7 42, 21 2 42 एंड 14 3 ऑल्सो 42, ठीक है। नाउ हाउ कैन वी ड्रॉ फैक्टर ट्री, किस तरह से हम फैक्टर ट्री ड्रॉ कर सकते हैं, इस पॉसिबिलिटी से भी कर सकते हैं, इस पॉसिबिलिटी से भी कर सकते हैं और इस पॉसिबिलिटी से भी कर सकते हैं। मैं आप 2 तरीके से करके दिखा दूंगी, आपने कोई भी एक एग्जाम में करना होगा, ठीक है। 42 कैन बी ब्रेक इन 2 ब्रांचेस, 2 3 6 बना था, यहाँ पे हमने ले लिया 6 और यहाँ हमने ले लिया 7,
क्योंकि 6 7 आपका क्या होता है 42. नाउ 6 कैन डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस अगेन. 2 3 6 एंड 7 एज इट इज यू कैन राइट 2 3 7. 2 3 6 6 7 42. ठीक है, इस तरह से बन गया एक तो आपका. और अनदर मेथड यू कैन ड्रॉ. इसको ले लें आप. 2 आपने ऐसे ही छोड़ दिया. 3 7 ले लिया. 3 7 21. 2 ऐसे ही आ गया आपका. 21 कैन बी ब्रेक इन 3 and 7. ठीक, these two method I have explained. You can do anyone in your copy and in your exam. Now this lesson has been completed here. Now come to the lesson number 4. Now come to the lesson number 1 of unit number 3. Now we will start unit number 3. Now our unit number 3 is fraction. What is fraction? Unit number 3 name is fraction. First you have to know the fraction. And the lesson number 1 name is equivalent fraction. इक्वलेंट फ्रैक्शन. इक्वलेंट मीन्स इक्वल, जो फ्रैक्शन एक दूसरे के इक्वल हो. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रैक्शन. फ्रैक्शन क्या होती है आपके पास? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. फ्रैक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. किस तरह से? फ्रैक्शन हमारे पास इस तरह से राइट हुई होते हैं 1/3. एग्जाम्पल, दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर. ठीक है. A fraction has two parts, numerator and denominator. Now come to the lesson number 1, equivalent fraction. First you have to make the title page of unit number 3 fraction, and then you will make a title page of lesson number 1 equivalent fraction. You have to make 2 title pages. यूनिट का टाइटल पेज आप अलग बनाएंगे और लेसन का टाइटल पेज अलग बनाएंगे. टाइटल पेजेस पे थोड़ा सा मेहनत किया करें, अच्छे से कलरफुल बनाया करें उनको. नाउ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है? जैसे कि कोई आपके पास फ्रैक्शन है, फॉर एग्जांपल 1/3. अब इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किस तरह से गेट करते हैं आप? फॉर एग्जाम्पल 1/3 है. किसी भी फ्रैक्शन को आप मल्टीप्लाई करवाएं या डिवाइड करवाएं सेम नंबर से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाएं, तो जो फ्रैक्शन आप गेट करेंगे, जो आपको फ्रैक्शन मिलेगी, जो आंसर आएगा आपका, वो उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी. जैसे 1 2 2 एंड 3 2 6. सो वी कैन से दैट 1/3 इज इक्वल टू 2/6. क्यों? ये इसके इक्वल क्यों है? जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2/6 को, 2 1 2 एंड 2 3 6, 1/3 आंसर आएगा. 1/3 इज इक्वल टू 1/3. जो भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती है उसको जब आप सॉल्व करते हैं तो वो हमें वापस आंसर वही देती है जिससे वो बनी होती है फ्रैक्शन. अब ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को. यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय 2 के बजाय डिवाइडेड बाय 2 भी हो सकता है, डिवाइडेड बाय 3 भी हो सकता है, लेकिन जरूरी है कि दोनों नंबर सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हों. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 1 यू हैव सम फ्रैक्शंस 1/2, 2/3.
The first part is solved for you in your book. 3/6, 4/8, 6/12, 10/20, 12/24. Here are two black boxes. It means there will no fraction. यहाँ पे कोई फ्रैक्शन नहीं होगी. क्यों? इसका रीज़न आपको भी पता चल जाएगा. सबसे पहले आपको फ्रैक्शन दिया 1/2. इसको कन्वर्ट करना है आपको 6 में. 6 में कन्वर्ट करना है तो इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर आपको 6 बनाना है. जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर 6 है, जब 8 की बात हो रही है तो डिनोमिनेटर 8 है, जब 12 की बात हो रही है तो डिनोमिनेटर 12 है. इसी तरह से आगे चल रहा है आपके पास. अब आपके पास इसमें आपको 6 फ्रैक्शन निकालनी है. सबसे पहले आपके पास कौन सा पार्ट है? 2/3 हमारी गिवन फ्रैक्शन है. इसको हमें चेंज किस में करना है? 6 में चेंज करना है. इसको 6 में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? वी हैव टू चेंज द डिनोमिनेटर इनटू 6. 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आपका 6 आंसर आ जाए? यू हैव टू मल्टीप्लाई 3/2. एज यू मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर बाय 2, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर ऑल्सो बाय 2. तो आप न्यूमरेटर को भी किससे? 2 से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे. सेम प्रोसेस होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन गेट करने के लिए. और यहाँ पे हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही फाइंड आउट करनी है इस चार्ट में. 2 2 ज़ा 4. नाउ योर आंसर विल बी 4/6. 4/6 इज गिवन टू यू. जो आपको दिया हुआ था ये मैंने आपको सॉल्व करके एक्सप्लेन कर दिया, समझा भी दिया. 4/6 आपका जबकि गिवन था. द नेक्स्ट बॉक्स इज एम्प्टी बिकॉज यू कैन नॉट मेक 8 आपका 3 के टेबल में नहीं आता. आप 3 से 8 नहीं बना सकते. 12 आपका बन सकता है 3 से, ठीक है. देन 20 आपका नहीं बन सकता. देन 24 आपका बन सकता है. किस तरह से बनेगा करते हैं हम आगे. सेकेंड पार्ट हम कर रहे हैं इसका. क्या बनाना है हमें? 2/3 से वी हैव टू मेक 12. योर डिनोमिनेटर शुड बी 12. What number will you multiply by 3 to get 12? You have to multiply by 4. 3 4s are 12. Now also numerator will be multiplied by 4. 2 4s are 8. The answer is 8/12. Similarly, for 24th fraction, we have to change the denominator into 24. 3 8s are 24 and 2 8s are 16. इसी तरह से बाकी के आपने इसके कॉलम के पार्ट, चार्ट के पार्ट कंप्लीट करने. ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है. 1 पार्ट मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिया. इसी तरह बाकी के पार्ट आप सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ योर कंटेंट. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. कंप्लीट दिस. क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो रिलेटेड टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. नाउ वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ लेसन नंबर 1 on page number 20. Take out book page number 20. Here question number 2, complete this. I am explaining question number 2 B part because B part is difficult for you as compared to part A. These are equivalent fraction. You have to find numerator और denominator. या तो आपको numerator find out करना है या फिर denominator find out करना है. किसी का आपको numerator given है, किसी का denominator given है. Book page number 20. How will you do the solution? There is 5/8 and the next equivalent fraction is 25 is given as a numerator. You have to find the denominator. 25 आपने किस तरह से गेट किया? पहले आपने ये देखना है. 5 5s are 25. So you will multiply 8 by 5. 8 5s are 40. The answer will be 40. Similarly, 5 8s are 40. आपको 40 किस तरह से मिल रहा है? 8 से मल्टीप्लाई करने पे. सो यू विल मल्टीप्लाई 8 बाय 8. 8 मल्टीप्लाई बाय 8 64. हेयर डिनोमिनेटर इज गिवन 80. सो यू हैव टू डिवाइड 80 बाय 10. 80 बाय 8. 80 बाय 8 इज 10. सो यू हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर बाय 10. 5 10s are 50.
जब आपको डिनोमिनेटर गिवन हो तो उसमें क्या करेंगे आप, डिवाइड करवा के जो भी आंसर आएगा उस आंसर से आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करवाएंगे। कौन सा वाला न्यूमरेटर, जो आपको इक्वेशन गिवन है जिससे आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सारी फाइंड आउट करनी है। द आंसर इज 50, 5 10s are 50 and 8 10s are 80. Now for 96, you have to divide it by 8. In rough work, you will draw the 96 divided by 8. 8 1s are 8, 9 minus 8 1, 6, 8 2s are 16. The answer is 12. So you have to multiply 5 by 12 for finding the numerator. 12 5s are 60. Now the last one is 176. 176 divided by 8. 8 2s are 16. Again 8 2s are 16. The answer is 22. Now you will multiply 5 by 22 for finding numerator. 22 5s are 110. These are the rough work. As I have explained question number 2b part, you will complete question number 2a part from your content. Now come to the question number 3. Now you have to cancel or divide each fraction to make it as simple as possible. आपने जो आपको फ्रैक्शन दी हुई है इसको कैंसिल करना है, यानी कटिंग करनी है तो काटना है, या फिर कैंसिलेशन मेथड से करेंगे, या फिर आप इसको डिवाइड मेथड से भी कर सकते हैं। डिवाइडेड मेथड क्या होगा आपका, 60 को आप डिवाइड करवाएं, 100 को आप डिवाइड करवाएं किसी सेम नंबर से, जब तक आपके पास सिंपल से सिंपल फ्रैक्शन ना आ जाए, यानी जब तक वो डिवाइड होती रहेगी तब तक आप उसको डिवाइड करते रहेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन गेट करते रहेंगे। हम सिंपल कैंसिल वाला मेथड अप्लाई करेंगे। 60/100 हाउ विल सॉल्व? First we have to copy the question 60/100, then the last digit is 0, 0 will be cancelled by 0, the remaining part is 6/10. Now 6 and 10 both are comes in table of 2, so we have to divide it by 2. By 2 हम इसको divide करें, 2 3s are 6 and 2 5s are 10. The answer is 3/5. 3/5 cannot be divided again. ये आगे मजीद डिवाइड नहीं हो सकता, सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि 3 के टेबल में आएगा जबकि 5 3 के टेबल में आपका नहीं आएगा। तो 60/100 का आपका आंसर क्या हो गया, 3/5। ये इसकी हो गई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या सिंपलेस्ट फॉर्म। तब तक आप इसको डिवाइड करते रहेंगे जब तक आपके पास कोई ऐसा नंबर नहीं आ जाए जो दोनों सेम टेबल में नहीं आ रहे। नाउ द ई पार्ट इज 85/100. The last digit is 5 and the last digit is 0. रूल्स याद होगा आपको, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में पढ़ा था, जब लास्ट डिजिट 5 हो या लास्ट डिजिट 0 हो तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होते हैं। इट मीन्स 85 विल बी डिविजिबल बाय 5 एंड ऑल्सो 100 इज डिविजिबल बाय 5. हाउ वी विल डिवाइड? सिंपल डिवीजन करके भी कर सकते हैं आप। 85 को 5 से डिवाइड कर पा लें, 5 1s are 5, 8 minus 5 3, 5 7s are 35. द आंसर इज 17. और दूसरा मेथड जो आपको बताया गया था अभी एलसीएम में, वो क्या था? 5 1s are 5, 3 is remaining here, there is 8. ये आपके पास क्या है, 8 है। हमने क्या किया, 5 1s are 5 किया, इसमें से 3 रिमेनिंग रह गया, वो 3 छोटा सा हमने यहाँ पे लिखा, ये क्या बन गया 35. नाउ 5 7s are 35. कैंसिलेशन मेथड ये होता है आपका, ठीक है। नाउ 5 2s are 10 एंड 0 ऐसे ही आ गया आपका, या 5 20s are 100, किसी भी तरह समझ सकते हैं आप। द आंसर इज 17/2, 20. इट कैन नॉट बी डिविजिबल अगेन, ये दोबारा डिविजिबल नहीं हो सकता। अब आगे इसको मजीद डिवाइड आप नहीं कर सकते क्योंकि 17 इज अ प्राइम नंबर विच कम्स इन इट्स टेबल, जो अपने टेबल में आता है या 1 के टेबल में आता है, इसलिए प्राइम नंबर आगे मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। द आंसर इज 17/20 and the answer of A part is 3/5. Now come to the question number 4. Now question number 4 is find odd one out. Here are 3 fractions given to you, 9/21, 4/14 and 15/35. 2 of each of these cancel down to the same fraction.
इसमें से दो फ्रैक्शन जो होंगे वो आपकी कैंसिल हो रहे होंगे सेम फ्रैक्शन से, मीन्स उनका आंसर सेम आ रहे होंगे, बट द अदर कैंसिल डाउन टू अ डिफरेंट फ्रैक्शन। लेकिन जो एक होगी उसमें से वो डिफरेंट फ्रैक्शन आ रही होगी, आपके आंसर आपका चेंज आ रहा होगा। 3 फ्रैक्शन में से आपके 2 के आंसर सेम होंगे, जबकि आपका 1 फ्रैक्शन का आंसर चेंज आ रहा होगा। फाइंड द ऑड वन आउट फॉर ईच सेट। आपने वही ऑड वन आउट आपको मालूम करनी है कि कौन सी फ्रैक्शन है जिसका आंसर चेंज आ रहा है, ठीक है, वो कहलाएगी आपकी ऑड वन आउट, यानी कि इसमें जो मैच नहीं हो रही होगी। वी विल डू कैंसिलेशन मेथड अगेन। 9/21 both 9 and 21 comes in table of 3, तो by 3 हम इसको कर देंगे। 3 3s are 9 and 3 7s are 21, the answer is 3/7। now 4/14, 4 and 14 both are even number, so we can divide by 2, 2 2s are 4, 2 7s are 14, the answer is 2/7। the last one is 15/35, 15/35, 15 and 35 both comes in table of 5, so we will divide by 5, 5 3s are 15 and 5 7s are 35, the answer is 3/7। you can see here two fractions have the same fraction but the other is different। 3/7 and 3/7 are same, which is the answer of 9/21 and 15/35। the odd one out is 4/14, so we will write the answer 2/7 is odd one out, और ये भी लिख सकते हैं आप और ये भी लिख सकते हैं 4/14 इज ऑड वन आउट, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। या तो आप क्वेश्चन की फॉर्म में आंसर दे दें या आंसर की फॉर्म में आंसर दे दें, या दोनों तरह से भी लिख दें तो ज़्यादा अच्छा है। 2/7 इज ऑड वन आउट एंड 4/14 इज ऑड वन आउट। द लेसन नंबर 1 ऑफ यूनिट नंबर 3 हैज़ बीन completed here. Try this is not included in your content. I hope you got this topic. If you have any confusion, watch this video again and note down the diary, today's diary. लेकिन मैम से पूछो कि 14 अगस्त का बोल Now today's diaries are: do the copy work from content solution page number 22, 24, 25, 27, 29 and 32। ये आपका कॉपी वर्क है जो आपने कंटेंट सॉल्यूशन से करना है। एंड द अदर डायरीज रिलेटेड टू योर लेक्चर। फाइंड कॉमन फैक्टर्स ऑफ 28 एंड 35। 28 एंड 35 के कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने। दिस इज रिलेटेड टू फर्स्ट लेसन, आई एक्सप्लेन इन दिस वीडियो।
The another diary is related to lesson number 1 equivalent fraction. Find equivalent fractions of 16/24. 16/24 की जितनी भी equivalent fractions आपकी बन रही होंगी वो आप find out करेंगे. At the end of my lecture, I want to say something to you. As you know, the month of August has been started. It is the month of our freedom. On 14 August 1947, Pakistan came into being. That's why we celebrate this day as our Independence Day. As a Pakistani, we have to do the work hard for our country in this difficult time. एज अ पाकिस्तानी हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इस मुश्किल वक्त में अपने काम को जारी रखें, ना कि हम काम से पीछे छुड़ा लें. एज अ स्टूडेंट यू मस्ट कंटिन्यू योर एजुकेशन. एक स्टूडेंट होने के हवाले से आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखें. एंड यू हैव टू गेट एजुकेशन इन एवरी सिचुएशन फॉर द प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान. आपने हर हालात में अपने पाकिस्तान की सक्सेस के लिए एजुकेशन को कंटिन्यू रखना है. ठीक है. पाकिस्तान जिंदाबाद. अल्लाह हाफ़िज़. As compared